Hi everyone, welcome to basic level CSS interview question answers. This is part A. So coming to first question, what is CSS and why is it used? Okay, तो CSS क्या कहते हैं? CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. ठीक है, तो ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज होती है एंड इससे हम वेब पेजेस को विजुअली अट्रैक्टिव बनाते हैं. CSS का यूज हम करते हैं जैसे कलर्स या फॉन्ट्स या लेआउट या कुछ स्पेसिंग या कुछ एनिमेशंस देनी हो HTML पेज में, तो इसलिए हम CSS का यूज करते हैं. एक एग्जांपल से देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं CSS का. लेट्स क्रिएट अ h1 टैग. ओके, एंड हियर लेट्स राइट हाई डेवलपर्स. इसमें हम कलर देंगे स्टाइल. ठीक है, इक्वल्स टू लेट्स से कलर ब्लू. ओके, सो लेट्स रन इट इन द ब्राउजर. ठीक है, अब हाई डेवलपर्स का कलर हो गया ब्लू. ठीक है, तो ये है हमारी CSS. हमने इस टेक्स्ट पे CSS अप्लाई की है. ठीक है, so that's why we use CSS. Now next question is, what are the different types of CSS? ठीक है, so there are three types of CSS. One is inline, second one is internal and third one is external. ठीक है, तो inline CSS क्या होती है? ये हम डायरेक्टली HTML टैग के अंदर लिखते हैं. ठीक है, जैसे अभी हमने यूज किया, ये हमारी इनलाइन CSS होगी. ठीक है, डायरेक्ट हमने HTML एलिमेंट के अंदर यूज किया है. ठीक है, एंड देन हमारे पास आती है इंटरनल CSS. एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं. ठीक है, देन हमारे पास है इंटरनल CSS. तो इंटरनल CSS हमारी स्टाइल टैग के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, आपको एग्जांपल से बताता हूं. मान लो हमारा हेड टैग है, इसके अंदर हम एक बनाएंगे स्टाइल टैग. ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी CSS ऐड कर देंगे. लेट्स से हम बॉडी में लिखते हैं h1 टैग जनरेट करते हैं हेलो डेवलपर्स. ठीक है, ये हमारा हो गया बॉडी के अंदर हमारा h1 टैग. ठीक है, और ये हमारी इंटरनल CSS के टैग्स आ गए स्टाइल टैग. ठीक है, ये हम ऐड कर सकते हैं हेड सेक्शन में भी, बॉडी सेक्शन में भी. अब हम यहाँ पे हमारी CSS प्रोवाइड करेंगे h1 को. ठीक है, लेट्स से कलर हम देते हैं ग्रीन. ठीक है, अब हम ब्राउजर में चेक करते हैं कि क्या कलर आ रहा है. यू कैन सी द कलर इज ग्रीन. ठीक है, तो ये हमारी CSS अप्लाई होगी है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव डिस्कस्ड इंटरनल CSS. नाउ एक्सटर्नल CSS. एक्सटर्नल CSS में हम क्या करते हैं, एक फाइल हम बनाते हैं style.css. ठीक है, तो जो ये फाइल है, हम यहाँ पे इसको लिंक टैग के थ्रू कनेक्ट करेंगे. ठीक है, लिंक करेंगे यहाँ पर. इसको हम कमेंट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं अभी के लिए. तो यहाँ पे हम बनाएंगे लिंक टैग फॉर CSS. ठीक है, तो ये देखो, ये हमने स्टाइल शीट यहाँ पे इंपोर्ट कर ली यूजिंग लिंक टैग. ओके, तो अब हम इस स्टाइल शीट में कुछ भी लिखेंगे. मान लो हम h1 के लिए लिखते हैं .h1. ठीक है, या खाली हम h1 लिखेंगे क्योंकि सिंपल. नाउ हम कलर देते हैं इसको, लेट्स से ब्राउन कलर देते हैं. ठीक है, अब हम रन करते हैं, ब्राउजर में चेक करते हैं कि क्या आ रहा है. ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा कलर ब्राउन यहाँ पे इसको प्रोवाइड हुआ है. ठीक है, तो ये होगी हमारी एक्सटर्नल CSS. ओके, so now coming to the next question. How does the cascading in CSS work? ठीक है, तो कास्केडिंग का मतलब होता है CSS का प्रायोरिटी ऑर्डर. ठीक है, जब मल्टीपल स्टाइल्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं. मान लो हमने इनलाइन स्टाइल भी अप्लाई कर दिया, इंटरनल स्टाइल भी अप्लाई कर दिया और एक्सटर्नल भी अप्लाई कर दिया. ठीक है, तो कास्केडिंग क्या करेगा, एक प्रायोरिटी डिसाइड करेगा. ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल्स टू कर दिया कलर पिंक. ठीक है, एक हमने यहाँ पे कलर पिंक कर दिया इनलाइन स्टाइलिंग में. ठीक है, मान लो एक हमने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS में ब्राउन कर दिया. ठीक है, तो आपके हिसाब से कौन सा कलर लगना चाहिए. ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कास्केडिंग.
ठीक है, इसको हम ब्राउजर में रन करते हैं, ओपन विद लाइव ब्राउजर। ठीक है, तो ये कलर हुआ है यहाँ पे पिंक कलर। ठीक है, ये पिंक कलर क्यों हुआ है? बिकॉज इनलाइन को हमारी प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी हमारी इनलाइन स्टाइलिंग को, इनलाइन स्टाइल। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसके बाद मिलेगी। उसके बाद हमारी कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? हमारी इंटरनल सीएसएस को, जो हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, इंटरनल सीएसएस। देन हमारी प्रायोरिटी रहेगी एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास इन सीएसएस? ठीक है, तो आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस रहता है? जो हमारी आईडी होती है वो यूनिक होती है, और हर एक एलिमेंट के लिए आईडी हमारी यूनिक रहेगी। ठीक है, और अगर हम आईडी के थ्रू हम सीएसएस अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए यूज होगी। और क्लास में क्या डिफरेंस रहता है? क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए स्टाइलिंग देने के लिए यूज होती है। एक हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये हमारा हो गया h1 टैग। ठीक है, और लेट्स से हम डिव के थ्रू, आपको मैं समझाता हूँ कि डिव के थ्रू हम आईडी भी लेंगे और क्लास भी। ठीक है, ये हमारा डिव टैग है, ये हो गया हमारा आईडी एग्जांपल। ओके, हम यहाँ पे देते हैं डिव को आईडी इक्वल्स टू, आईडी क्या होती है? हमारी यूनिक एलिमेंट। ठीक है, ये आईडी दे दी हमने इसको। सिमिलरली हम क्या करते हैं, दो डिव और क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम क्लास देते हैं माई क्लास। ठीक है, तो ये भाई क्लास एग्जांपल 1, सिमिलरली क्लास एग्जांपल 2। ठीक है, दोनों में हम क्लास जो है वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, पर जो हमारी आईडी रहेगी ये हम एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, हम किसी और एलिमेंट में ये आईडी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके थ्रू अब हम स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टाइल टैग। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट को हमने स्टाइलिंग देनी है, तो हम यूज करते हैं हैश देन आईडी नेम। ओके, देन हम कलर लेट्स से हम देते हैं रेड। ठीक है, सिमिलरली माई क्लास के लिए, माई क्लास के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट माई क्लास। ठीक है, और इसके लिए हम कलर प्रोवाइड करते हैं ब्लू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी आईडी है वो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, और जो हमारी क्लास है वो हम मल्टीपल को दे सकते हैं। देखो, इन दोनों को हमने सेम क्लास दी है, पर आईडी हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट को दी है। ठीक है, तो ये है हमारा मेजर डिफरेंस। हम इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाके रन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी ब्राउजर में क्या आता है। ठीक है, आईडी के लिए आ गया हमारा रेड कलर, और क्लासेस के लिए आ गया हमारा ब्लू कलर। Okay, so now comes to the next question. What are the pseudo classes in CSS? Can you provide an example? Okay, तो ये भी क्वेश्चन हमारा मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो सूडो क्लासेस क्या रहती हैं? तो सूडो क्लासेस स्पेशल स्टेट्स या कंडीशंस को स्टाइल करने के लिए यूज होती हैं, जैसे होवर हो गया, एक्टिव हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, किसी एलिमेंट के ऊपर हम जाके होवर करते हैं माउस, तो उसका कलर चेंज करना। ठीक है, दैट्स बिकॉज ऑफ सूडो क्लासेस हम अप्लाई करते हैं वहां पे। ठीक है, एक एग्जांपल से हम देखते हैं सूडो क्लास अप्लाई करते हैं। एक हम लेट्स से हमें इस डिव पे होवर करना है। ठीक है, इस डिव पे हम होवर करके, ठीक है, इसका कलर हम चेंज करेंगे। ओके, सो नाउ इसको भी के लिए हम हटा देते हैं। ठीक है, इस पे हम करेंगे होवर। तो लेट्स से डिव होवर कलर, डिव का एग्जांपल। ठीक है, हम डिव पे होवर करेंगे तो ये हमारा डिव ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो लेट्स सी इट इन द ब्राउजर। ठीक है, देखो आप ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस पे होवर किया तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो गया।
ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज सूडो क्लासेस। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स एलिमेंट्स की स्टैकिंग ऑर्डर डिसाइड करता है। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं कई बार वो हम शो करना चाहते हैं उनको फ्रंट पे, कई बार बैक में। ठीक है, कई बार दो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो हम डिसाइड करते हैं जेड इंडेक्स के बेसिस पे कि जो हमारा कौन सा एलिमेंट फ्रंट पे आएगा और कौन सा एलिमेंट बैक पे शो करेगा। ओके, इसलिए हम यूज करते हैं जेड इंडेक्स। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन। तो विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, जब एलिमेंट को हमें हाइड करना होता है बट लेआउट में स्पेस मिलता है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबिलिटी हिडन, तो इसमें क्या रहता है, एलिमेंट हाइड होता है बट लेआउट में स्पेस लेता है। और डिस्प्ले नन के केस में एलिमेंट हाइड होता है और लेआउट में स्पेस नहीं लेता। ठीक है, सो ये हमारा दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हाउ डज द CSX बॉक्स मॉडल वर्क। तो बॉक्स मॉडल के बेसिकली पार्ट्स होते हैं, कंटेंट हो गया, पैडिंग हो गया। ओके, इट हैज कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन, ठीक है, बॉर्डर। तो ये सब मिला के एक CSX बॉक्स मॉडल बनाते हैं। तो कंटेंट क्या रहता है, टेक्स्ट या इमेज जो बॉक्स के अंदर होती है। ठीक है, तो पैडिंग क्या होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस। और बॉर्डर क्या होता है, बॉक्स की बाउंड्री। मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर और दूसरे एलिमेंट के बीच का स्पेस। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको बॉक्स मॉडल का। इसको हम हटा के एक डिव लेते हैं। डिव एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं पहले। ठीक है, बॉडी में हम बनाते हैं एक डिव और यहाँ लिखते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, अब हम देते हैं इसको CSS। एक स्टाइल टैग बनाते हैं। तो स्टाइल टैग में डिव के अंदर हम देते हैं विड्थ लेट्स से 100 पिक्सल, हाइट भी हम 100 पिक्सल देते हैं, एंड पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल्स। पैडिंग 10 पिक्सल्स। लेट्स से बॉर्डर भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। ओके, एंड मार्जिन हम देते हैं मार्जिन 20 पिक्सल्स। ठीक है, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, यहाँ सेमीकोलन। ओके, अब हम ब्राउजर पे देखते हैं कि हमारा बॉक्स मॉडल कैसे बन रहा है। ठीक है, सो ये हमारा बॉक्स एक रेडी हो गया जिसमें हमने विड्थ दिया इस बॉक्स को, हाइट दी है। ओके, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, हम इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड पैडिंग हम इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा हम मार्जिन भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जांपल बॉक्स मॉडल का। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मीडिया क्वेरीज इन CSS। सो मीडिया क्वेरीज हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए यूज होती है, जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से स्क्रीन साइज बना सकते हैं। मान लो लैपटॉप के लिए हमें अलग स्क्रीन साइज चाहिए और मोबाइल डिवाइस के लिए अलग UI चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज की हेल्प से। एक एग्जांपल देता हूँ मीडिया क्वेरीज का कि हम कैसे बनाते हैं। तो लेट्स से हमने पूरी जो बॉडी में जो भी हमारे एलिमेंट्स है उनको हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट डिवाइस साइजेस। तो हम क्या करते हैं, उसमें स्टाइलिंग देंगे। लेट्स से बॉडी, मान लो बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू करते हैं। ठीक है, @media मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स। ठीक है, 600 पिक्सल्स तक हम देंगे उसको ब्लू कलर। ओके, ओके, हम क्या करेंगे, जैसे जो बॉडी हमारी इनिशियली रहेगी बैकग्राउंड कलर ब्लू, और हम चाहते हैं कि 600 पिक्सल्स तक उसका कलर हमारा रहे लेट्स से पिंक। ठीक है, बॉडी
बैकग्राउंड कलर पिंक। तो ब्राउजर में इसको इंस्पेक्ट करते हैं, लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं अगर 600 पिक्सल तक इसका कलर पिंक है, अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कलर ब्लू हो रहा है। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन यूज रिस्पॉन्सिवनेस यूजिंग द मीडिया क्वेरीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ प्रॉपर्टीज। सो मैक्स विड्थ क्या रहता है, मैक्स विड्थ स्पेसिफाई करता है कि इससे ज्यादा विड्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम विड्थ क्या करता है, मिन विड्थ क्या करता है, मिनिमम विड्थ स्पेसिफाई करता है कि इससे कम विड्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक हम एग्जांपल देखते हैं मैक्स विड्थ मिन विड्थ का। हम दो डिव जनरेट करते हैं, लेट्स से फर्स्ट वन ये है हमारा मैक्स विड्थ का एग्जांपल, मैक्स विड्थ एग्जांपल। सिमिलरली हमारे पास न्यू डिव अनदर डिव है, ये है हमारा मिनिमम विड्थ का एग्जांपल। इसमें हम क्लास देते हैं क्लास इज इक्वल्स टू मैक्स, और इसमें हम देते हैं क्लास इज इक्वल्स टू मिन। ठीक है, अब हम स्टाइल में जाते हैं। हम बोथ डिव को देंगे, डिव को हम देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, और हम क्लासेस देते हैं, मैक्स के लिए क्या क्लास रहेगी, मैक्सिमम विड्थ हम सेट कर देंगे, मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स। ठीक है, और मिनिमम विड्थ भी हम सेट कर देते हैं, मिनिमम विड्थ हमारी होगी 200 पिक्सल्स कर देते हैं इसको। ठीक है, ब्राउजर में हम चेक करते हैं कि क्या हमें शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमने मैक्सिमम विड्थ सेट करी थी वो हमने करी थी 400 पिक्सल्स, तो ये हमारा 400 पिक्सल्स तक ही सेट करेगा कलर को। ठीक है, अगर हम 400 पिक्सल बढ़ा देते हैं तो अभी ये बढ़ाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारी जो ये लेगा 400 पिक्सल्स तक ही सेट करेगा ग्रीन कलर को। ठीक है, सिमिलरली हमने हमारा जो मिनिमम विड्थ था वो हमने सेट किया था 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये 200 पिक्सल्स से कम 200 पिक्सल्स होनी चाहिए, उसके बाद से ये इंक्रीज करे, उसके बाद हमें शो करेगा ग्रीन कलर। ठीक है, अगर हम 0 पिक्सल्स कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा 0 पिक्सल्स इसकी मिनिमम विड्थ सेट हो गई है। तो ये था हमारे कुछ CSS के एग्जांपल्स, एंड वी विल सी अनदर सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो।